हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि संडे के दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो आज मैं टीजीटी स्पेशल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाली हूँ, जिसमें हम 125 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कंप्लीट 125 क्वेश्चंस, जिसमें ग्रामर पार्ट भी इन्वॉल्व होगा और साथ ही चारों राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए मैं शुरू करती हूँ अपने इस प्रैक्टिस सेट को, और मैं स्पीडली लेकर ही चलूंगी, तो आप चाहो तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने डायरेक्शन दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन के लिए। द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक space, choose correct alternative fill in the blank। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहले ग्रामर पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं। एज शीप आर टू अ फ्लॉक, सो आर कैटल टू अ। देखिए, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है जैसे कि शीप रिलेट करता है फ्लॉक से, तो कैटल किससे रिलेट करेगा? ऑप्शन है स्वाम, मल्टीट्यूड, पैक या हर्ड। तो आपने सुना ही होगा कैटल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेसिकली कलेक्टिव नाउन में, तो इसे बोलते हैं हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड इज आर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी डैश एडिशन ऑफ द डैश क्लासिकल राइटर्स। ऑप्शन है ओल्ड, एंशियंट, एंशियंट आना चाहिए दोनों में, या फिर एंशियंट न्यू, या फिर ओल्ड। तो देखिए, हम अगर इन ब्लैंक्स में कुछ सेट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, आर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी ओल्ड एडिशंस ऑफ द एंशियंट क्लासिकल राइटर। आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या आएगा? ओल्ड, और यहाँ क्या आएगा? एंशियंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज repairing his car with a view dash it। तो क्या आना चाहिए? he is repairing his car with a view dash it। तो ऑप्शन है to sell, to selling, for selling, to have sold। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर? he is repairing his car with a view to sell। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, he says he is not dash for the job of a doctor। तो देखिए, ये एक फ्रेजल वर्ब से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन में क्या आना चाहिए? कप अप, कफ अप, कट डाउन या कट आउट। तो ये एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सूटेबल। ही सेज ही इज नॉट सूटेबल फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। तो सूटेबल को हम फ्रेजल वर्ब के रूप में जब भी करते हैं तो उसे कहेंगे कट आउट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू। तो क्या आना चाहिए? टू सीइंग यू, टू सी यू, टू हैव सीन या फॉर सीइंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप अब तक के तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पुट इन द करेक्ट प्रपोजिशन। करेक्ट प्रपोजिशन को फिल करना है। बी हर्ड डैश इट डैश आर मीटिंग। ऑप्शन है ऑफ, थ्रू, एट, ड्यूरिंग, ऑफ, इन। वी हर्ड ऑफ इट थ्रू आर मीटिंग, वी हर्ड एट ड्यूरिंग आर मीटिंग, या फिर वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग। क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? तो मुझे जो सूटेबल लगता है वो है ऑप्शन सी, वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉस्क रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा लिखा गया मॉस्क क्या है? ऑप्शन है कॉमस, एरोपोगैशिया, यहाँ पर टी होना चाहिए था। ठीक है, ये एल की जगह टी है, ध्यान रखना, एरोपोगैशिया। नेक्स्ट है लिसिडस, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द मॉस्क रिटन बाय मिल्टन, जॉन मिल्टन। तो ये क्या है? द मॉस्क ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज द मोस्ट परफेक्ट पोएम ऑफ मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज। जॉन गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर कैसे शुरू किया था? एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ नॉवेलिस्ट, एज अ पोएट।
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, जॉन गाल्सवर्दी ने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो किया था एज अ नॉवेलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट शेक्सपियरियन ड्रामा, कौन सा इनमें से शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? ऑप्शन है, यहाँ पर टी होना चाहिए, आई थिंक इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है। टाइटस एंड्रोनिकस, एडवर्ड द सेकंड, हैमलेट, रिचर्ड थर्ड। तो कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, हैमलेट बहुत ही फेमस ड्रामा है, रिचर्ड थर्ड दिस इज आल्सो रिटन बाय शेक्सपियर, एंड टाइटस एंड्रोनिकस आल्सो। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है, एडवर्ड द सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन अंडरलाइन वर्ड। अब हमें एडवर्ब फाइंड आउट करना है अंडरलाइन वर्ड में। देखते हैं क्वेश्चन 10। शी वेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन। तो बताइए, वेयरली कौन सा टाइप है एडवर्ब का? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ मैनर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, यहां पर अगर हम बात करें बेयरली की, तो बेयरली बेसिकली किसके आंसर में आ रहा है? ये रिप्लाई में आ रहा है हाउ मच के, ठीक है, हाउ मच, ठीक। और अगर कोई एडवर्ब हाउ मच के रिप्लाई में आ रहा हो तो उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ क्वांटिटी तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए हम एडवर्ब ऑफ डिग्री लगाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। शी ऑफन गोज टू द सिनेमा। तो यहां पर जो ऑफन है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर? यहां पर क्या राइट आंसर होगा? देखिए, ऑफन का मतलब होता है अगर ये किसके रिप्लाई में आ रहा होगा तो हाउ मैनी टाइम्स, मतलब हाउ कितनी बारी हुआ है काम, ठीक है। तो अगर हम ये टाइम्स की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होता है फिर फ्रीक्वेंसी में काउंट करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। डेस्टर्ड मीन्स, डेस्टर्ड का मीन क्या है? ऑप्शंस आर destitute, becoming, brave, coward. Yes, the right answer is option D, coward. और देखिए, आपको अपना इवैल्यूएशन साथ के साथ, ठीक है, अपना आंसर लगाते हुए चलना है पहले से ही, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 इज जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ। जॉन गाल्सवर्दी किसके बेटे थे? ऑप्शन है नॉबलिस्ट, मर्चेंट, लॉयर, डॉक्टर। वेरी इजी क्वेश्चन। Yes, a lawyer. Next, question number 14. The plural for handful is, handful का plural क्या होगा? Handfuls, handfuls, handsful या फिर handsfuls? What is the plural form of handful? Yes, the right answer is option A, handfuls. Next, देखिए, फुल्स में सिंगल एल लगेगा और एस। फिल द करेक्ट इन्फिनेटिव। करेक्ट इन्फिनेटिव लगाना है। डैश इज डिफिकल्ट फॉर अ सिनर, सेइंग प्रेयर, टू प्रे, प्रेइंग टू या बीइंग प्रेइंग। तो इन्फिनेटिव क्या आना चाहिए यहां पे? यस, ध्यान रखें, इन्फिनेटिव हमेशा टू को ऐड करके लगाया जाता है। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें टू आ रहा है, टू प्रे, ठीक है। इसे हम एज अ नाउन की तरह इस्तेमाल करें, किसी वर्ब को टू लगाकर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टू प्रे इज डिफिकल्ट फॉर अ सिनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बेग्ड बैक्ड अप? बैक्ड अप का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? ये एक ईडियम है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? सोल्ड, कॉरोडेड, supported, fabricated. What is the right answer? Yes, बैकअप मीन्स क्या होता है? बैकअप, बैक्ड अप जो है वो बैकअप की ही तो थर्ड फॉर्म है। तो बैकअप मीन्स क्या होता है? सपोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ। डार्क लेडी किसके सोनेट्स में अपीयर होती है? सरे, वाइटे, शेक्सपियर
स्पेंसर, तो ये तो सभी को पता है। इनफैक्ट काफी सारे सोनेट उन्होंने डेडिकेट किए हैं डार्क लेडी को। राइट आंसर क्या हुआ? शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर के ही सोनेट्स में डार्क लेडी नाम का कैरेक्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 18, फाइंड द मिस स्पेल वर्ड। अब मिस स्पेल वर्ड देखना है, इसमें किसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। अप्रोप्रिएट, टाइटल, मिशन, पैसेज। तो आप देखते ही समझ गए होगे। यस, पैसेज की राइटिंग इनकरेक्ट है, क्योंकि पैसेज की राइटिंग होती है PASSAGE। ओके, पैसेज। नेक्स्ट, स्किलफुल इज। स्किलफुल क्या है? एडवेंट, एडॉप्ट, एडॉइट, एडवर्स। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, स्किलफुल इज एडॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गीता डैश 100 टाइम एवरी डे। ऑप्शन है स्किप, स्किप्स, स्किप्ड या स्किपिंग। तो क्या आना चाहिए? देखिए, ये एक हैबिट की बात कर रहा है, और अगर हैबिचुअल एक्शन है तो फिर हम फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसमें ऐसी ऐसी लगाते हैं। ठीक है, क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, स्किप्स। नेक्स्ट 21, वर्ड्सवर्थ composed some of his finest poems during the year. Options are 1798 to 99. What is the correct answer? तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि लिरिकल बैलाड 1798 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो यही राइट आंसर है। वर्ड्सवर्थ पब्लिश लिरिकल बैलाड विद कॉलेज इन द ईयर 1798 एंड इट कंटेन सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द डैश फेज ऑफ हिज लाइफ। कौन से फेज में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी मिल्टन ने? मिडिल फेज, लास्ट फेज, स्टूडेंट फेज या फर्स्ट फेज? राइट आंसर क्या है? द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लें, वी डैश डिनर एट पार्क होटल येस्टरडे। तो क्या आना चाहिए? वी हैड ईटन डिनर, वी एट डिनर, वी वर ईटिंग या वी गॉट डिनर। व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए, येस्टरडे की बात हो रही है, इसका मतलब ये पास्ट का टेंस है, और पास्ट का भी कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर बी, एट। ठीक है, वी एट डिनर एट पार्क होटल येस्टरडे। नेक्स्ट, लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है? वैलिड, करेक्ट, राइटफुल, पजेसिव। व्हाट डज इट मीन? लेजिटिमेट, इसका मतलब होता है वैलिड, और इलेजिटिमेट अनवैलिड। क्वेश्चन नंबर 25, लिरिकल बैलाड वाज रिटन बाय कॉलेज एंड, वेरी इजी क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। मिल्टन की एज में 3 टाइप के पोएट थे, कौन कौन से? रिलीजियस, हीरोइक और प्यूरिटन, मेटाफिजिकल, कैवेलियर या प्यूरिटन, मेटाफिजिकल, रोमांटिक या ड्रामेटिक, कैवेलियर, रिलीजियस या क्लासिकल। तो कौन कौन से थे? देखिए, मिल्टॉनिक एज जो कवर करती है वो स्पैम ऑफ टाइम कौन सा है? 1625 टू 1660। ओके, विच इज डोमिनेटेड बाय मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन्स। ओके, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। रिदम की करेक्ट स्पेल क्या होती है? यस, RHYTHM। ठीक है, रिदम RHYTHM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 29 को क्या कहा गया है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। ओके, प्रपोजिशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? इट इज अ ट्रांसलेशन डैश होराक्स आर्ट्स पोएटिका। ऑप्शन है टू, इन, फ्रॉम, ऑफ। क्या होगा राइट आंसर? यस,
It is a translation of Horace Ars Poesia. Option number D is the right answer. Next, ask dash me tomorrow that you shall find me a grave man. तो क्या आएगा? In, by, for, from. Ask for me tomorrow and you shall find me a grave man. Okay, for है यहाँ पर right answer. ये एक famous line है. Next है question 30. The period known as the age of Milton is. The age of Milton का पीरियड क्या है? 1621 to 1685, 81, 1620 to 1665, 1625 to 1660 या फिर 1628 to 1655. What is the right answer? तो अभी हमने डिस्कस किया था 1625 to 1660. Okay. Next, incredible means surprising, interesting, disgusting, unbelievable. What is the right answer? Unbelievable. Next है the passive voice of Jack was forcing through the crowd. तो देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है द क्राउड, तो द क्राउड शुरू में आ जाएगा द क्राउड। उसके बाद हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ होगा द क्राउड। क्राउड को भी हम एज अ सिंगुलर लेंगे, तो क्या होना चाहिए? द क्राउड वाज फोर्सिंग थ्रू बाय जैक। क्या होगा राइट आंसर? द क्राउड वाज, देखिए बाजवर के साथ बीइंग ऐड होना शुरू हो जाता है, तो बीइंग सिर्फ दो ऑप्शन में है, बाकी दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। देखिए यहाँ है वाज बीइंग, यहाँ है वाज बीइंग, तो बाकी दो ऑप्शन कट कर देते हैं क्योंकि इसमें वाज बीइंग नहीं है, इसलिए दोनों रॉन्ग है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ये कह रहा है जैक वाज बीइंग फोर्स्ड थ्रू द क्राउड, एंड ऑप्शन डी है हमारा, वेट अ मिनट, यस ऑप्शन डी है द क्राउड वाज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाय जैक। तो राइट आंसर क्या होगा? यस, being forced through by Jack. Option number D is the right answer. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33. Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected. Who made this statement? किसने ये स्टेटमेंट दी है कि मिल्टन की पोइट्री एक मिरर की तरह है जिसमें राइटर का कैरेक्टर बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है? ऑप्शन है वैरायटी, मैकमिलन, पेटिशन या बुश। किसने ये स्टेटमेंट दी है? द राइट आंसर इज मैकमिलन। नेक्स्ट देख लेते हैं 34. यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। ओके, वर्ब की करेक्ट फॉर्म से लिखना है। अभी देखिए यहाँ पे वी और आगे कह रहा है बाई अ स्ट्रेंज साउंड, तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस वाली साउंड आ रही है, तो पैसिव वॉइस आ रही है तो इसमें देखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म दो में ही है, इसमें आईएनजी है, तो ये दोनों कट हो गए। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अंदाजा लगाएंगे। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? वाज या वर? वर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे आपको फाइंड आउट कर लेना है। वी वर स्टार्टल्ड बाय अ स्ट्रेंज साउंड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. Yesterday at school I dash the echo of a roar of laughter. तो क्या आना चाहिए? Yesterday मतलब past tense की बात, past भी कौन सा होगा यहाँ पर देखते हैं। I dash the echo of roar laughter. ऑप्शन है वर स्टार्टल, सॉरी हाँ यही आएगा, वर स्टार्टल, वाज स्टार्टलिंग या फिर वर स्टार्टलिंग। व्हाट इज द राइट आंसर? वाज स्टार्टेड, आई के साथ वाज का यूज होता है और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट 36. द सॉलिटरी रीपर इज अ, सॉलिटरी रीपर क्या है? बैलेड, ऑड, लिरिक, पैस्टोरल। तो सॉलिटरी रीपर क्या है? लिरिक। नेक्स्ट है पंक्चुएट करेक्टली। अब इसकी पंक्चुएशन सही करनी है। सेंटेंस है एट सनसेट द जर्नल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। तो पंक्चुएशन आप देख लीजिए कौन सी राइट होगी। एट सनसेट द जर्नल टेकिंग डिसीजन मार्च फॉरवर्ड, एट सनसेट द जर्नल टेकिंग डिसीजन मार्च फॉरवर्ड। नेक्स्ट एट सनसेट द जर्नल टेकिंग डिसीजन, हर जगह कोमा लगा हुआ है, रॉन्ग है। नेक्स्ट डी देख लेते हैं, एट सनसेट द जर्नल टेकिंग डिसीजन मार्च फॉरवर्ड। देखिए ऊपर वालों में अगर देखो तो आप कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, ए में भी फुल स्टॉप नहीं था, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, तो हम इससे ही करेक्ट समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज दी फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोएम। कौन सी पेस्टोरल पोएम है मिल्टन के द्वारा लिखी गई? एडोनियस,
Tyresis, Lycidas, none of the above. क्या होगा राइट आंसर? यस, Lycidas. Lycidas इज द पेस्टोरल इलेजी और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन 39, इंसर्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म. वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है. सेंटेंस है बार्सिलोना डैश द वर्ल्ड ऑफ द मोंटेंजिक स्टेडियम. ऑप्शन है ब्रोट, लुक, वेलकम्ड, वेलकम. व्हाट इज द राइट आंसर? यस, वेलकम्ड. ठीक है, बार्सिलोना वेलकम्ड द वर्ल्ड ऑन द मोंटेंजिक स्टेडियम. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब. अब यहां भी करेक्ट वर्ब देखनी है. दे डैश टू स्कूल बाय बस. तो देखिए हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही रहती है, एस नहीं ऐड होते. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. विच इज द करेक्ट स्पेलिंग. इनमें से करेक्ट स्पेल किसकी है ये चेक करके बताना है. बताइए राइट स्पेलिंग किसकी है. ऑप्शंस आपके सामने हैं, रीड आउट कीजिए और बताइए. क्वांटेंस की राइट स्पेलिंग क्या होती है? तो इसकी राइट स्पेल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, QUINTESSENCE. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42. ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब. करेक्ट वर्ब क्या आएगी? ही सिटिंग बिसाइड अ रिवर. तो वर्ब में ING है. बताइए क्या आना चाहिए? शैल फाइंड, इज शॉ, is finded, was found. तो इसका राइट आंसर होगा he was found sitting beside a river. नेक्स्ट देख लेते हैं Wordsworth before his death resided at Riddlemount, Grammar, Parsonage, Dove Cottage, Allen Bank. To the last half century of Wordsworth's life, in which he retired to his beloved Lake District and lived successively at Grasmere and Riddlemount. Okay, option number A is the right answer. Next, डायरेक्शन दिया हुआ है 44 to 53. इन दीज क्वेश्चंस यू हैव अ ब्रीफ पैसेज विद 10 क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन का एक अनसीन पैसेज है. रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव. देखिए आप चाहो तो पैरा को वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना. मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कवर अप करा दूंगी. आप बाद में पहले पैरा पढ़ सकते हो, उसके बाद में अपने क्वेश्चन लगा सकते हो. ठीक है, ये अनसीन पैसेज है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हूँ, आप चाहो तो देख लेना इसे. ठीक है, ये पूरा पैसेज है. नेक्स्ट चलते हैं इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. इस पैसेज के लिए मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या है? तो देखिए जब आप रीड आउट करोगे तो क्या टाइटल निकल के आएगा, देखते हैं क्या है. द मिस्चीवियस मास्टर, द मिस्चीवियस क्लास, अ फनी बॉय इन द क्लास, अ न्यू बॉय इन द क्लास. What is the right answer? The mischievous class. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45. द वर्ड क्या है? हबब. हबब इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स. पैसेज के लास्ट सेंटेंस में एक वर्ड आया हबब. इसका मीन क्या है? कंप्लीट साइलेंस, नॉइज एंड एक्साइटमेंट, डलनेस, एटमोस्फेयर. सोचिए, आंसर कीजिए. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉइज एंड एक्साइटमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ लास्ट पैराग्राफ. लास्ट पैराग्राफ में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? सेंटेंस है द सेम स्पेटरिंग ऑफ सिलेबल्स was here drawn by the tittering of the class. What is the right answer? ऑप्शन है मेटाफर, आयरनी, अपोस्ट्रोफी या ओनोमोटोपोइया. तो यहाँ पे बैबलिंग, ये सारे वर्ड जो हैं ये भी ओनोमोटोपोइया के एग्जाम्पल ये लगते हैं. और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. स्पैटरिंग एंड टिटरिंग वन आर दी ओनोमोटोपोइक पोएटिक या पोइक. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47. इन द कमांड ऑफ मास्टर गेट रिड ऑफ योर हेलमेट यूज्ड इन सेकंड पैराग्राफ.
There is a cruel joke. There is a nothing cruel about it. The master wants to help the boy. The master wants to discipline the class. क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए जब आप पैसेज को रीड आउट करोगे तो इसका राइट आंसर है देयर इज नथिंग क्रूअल अबाउट इट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. द बॉय वाज स्पटरिंग सिलेबल्स बिकॉज ही वाज एंग्री, सैड, साई या काम. Yes, the right answer is shy. Next है the last part of the episode proved to be an anticlimax to the class, the boy, the teacher, all of them. तो यहाँ पर right answer है all of them. नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू बॉय. न्यू बॉय के डिस्क्रिप्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है. द बॉय हैज बीन स्केच्ड सिंपैथेटिकली. Next is the boy has been caricatured. Next is it is a serious description. The writer seems to hate the boy. What is the right answer? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए द बॉय हैज बीन स्केच्ड सिंपैथेटिकली. ओके. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51. What contributed most of the misery of the new boy? Option: the appearance of the boy, his shyness, the sadistic attitude of the master, insanitive classmates. Insensitive होना चाहिए था. Insensitive classmates. What is the right answer? Yes, the correct answer is insensitive classmate. Option number D is the correct answer. Next देख लेते हैं क्वेश्चन 52. What is the function of the clause a school servant carrying a large desk in the opening sentence? Sentence है just to provide an extra information, to describe the atmosphere, to create seriousness, to create humor. Right answer is to describe the atmosphere. Next देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53. He disturbed the peace of the class. The new boy, who disturbed the peace of the class? The new boy, the mischievous boys of the class, the master, the headmaster. किसने डिस्टर्ब की थी क्लास की शांति? राइट आंसर इज द मिस्चीवियस बॉयज ऑफ द क्लास. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड्सवर्थ्स पोएम मोस्टली डील्स विद. वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है ज़्यादातर किससे डील करती है? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ. आप समझ ही गए होंगे राइट आंसर क्या है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ. नेक्स्ट देख लेते हैं टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड हैबिट. बताइए. ऑप्शंस आर देयर वाज अ हाउस देयर, देयर यूज्ड टू बी अ हाउस देयर, देयर इज अ हाउस देयर, देयर वाज यूज्ड टू बी अ हाउस देयर. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज देयर यूज्ड टू बी अ हाउस देयर. ओके. नेक्स्ट देख लेते हैं टिक द करेक्ट वन. अब इनमें से करेक्ट बताना है. गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड. गीता आस्क्ड टू मी वेयर आई लिव्ड. गीता आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव. गीता आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में है. ओके. क्वेश्चन नंबर 57. A boy lit by a mossy stone half hidden from the eye is a quote from the. ये quote किससे ली गई है? Ode to Duty, Lucy Poems या फिर The Green Linnet या Solitary Reaper. What is the right answer? A boy lit by a mossy stone half hidden from the eye. ये जो लाइन ली गई है वो है ल्यूसी पोएम से. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है डायरेक्शन दिया हुआ है 58 to 62. ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर. एरर वाले क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 58. फ्यू पीपल
know that the climate of Shimla is better than Srinagar. तो इसमें कहां पर आपको एरर लग रहा है, जिस पार्ट में एरर है वो बताना है। देखिए फ्यू पीपल नो सही है यहाँ पर। आगे दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन श्रीनगर, तो ये गलत हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था बेटर देन दैट ऑफ श्रीनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 59, द एग्जामिनेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे, नो एरर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रॉम फ्राइडे ना होकर यहाँ क्या होना चाहिए था, ऑन फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, द प्रिंसिपल क्लेम्ड दैट देयर वर लेस देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन बिल्डिंग व्हेन इट कॉट फायर। तो किस पार्ट में एरर है? देखिए इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। नेक्स्ट देख लीजिए, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज डाइड, नो एरर। किस पार्ट में एरर लग रही है? देखिए यहां पर क्या कहा गया, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस, तो यहां पर जो लगेगा ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, तो यहां पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही, वी हैव बीन लिविंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 62, ही एक्सप्लेन्ड टू द गवर्नमेंट why the manufacturing of cars have stopped in his new factory। तो राइट आंसर क्या होगा? he explained the government why the manufacturing of his cars यानी प्लूरल। ठीक है, और आगे भी हैव लगेगा, सही है, लेकिन हैव बीन स्टॉप्ड आएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच दी है, इसको देखिए इनडायरेक्ट में बदलना है। आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर, ही इन्फॉर्म्ड। तो क्या आना चाहिए? पहला ही है, ही इन्फॉर्म दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज टू लिव देयर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए 64, पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसमें पंक्चुएशन से रिलेटेड है। डोंट वरी फादर सेड ही, आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड अ जॉब इन दिल्ली। तो इसकी पंक्चुएशन बनानी है, करेक्ट कौन सी होगी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए, और जिसमें इन्वर्टेड कोमा इसमें या इसमें है। अभी इन्हीं दोनों को देख लेते हैं, क्या है? Don't worry father said he, I'll soon leave the village and find a job in New Delhi। यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लोजिंग अ लेटर टू अ क्लोज रिलेटिव इज योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली, योर फेथफुली या योर ट्रूली। क्या होगा राइट आंसर? योर अफेक्शनेटली। नेक्स्ट 66, चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है, सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। ठीक है, यहाँ पे टू है। अभी देख लेते हैं ऑप्शन में, हिज कलीग्स हैविंग अ सीनियरिटी ओवर हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। क्या होना चाहिए यहाँ पे? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा वो ये वाला सही लग रहा है, हिज कलीग्स हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। ऑप्शन नंबर ए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस है, ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे। तो क्या आएगा? रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे, ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड देयरफॉर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे। व्हाट इज द राइट आंसर? नेक्स्ट ऑप्शन है, एज सुन एज ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डायरेक्शन है 68 to 70, चूज द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक से चूज करके वर्ड फिल करना है।
एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 68 है सॉन्ग्स डैश संग इन हिज मेमोरी, तो क्या आना चाहिए? सॉन्ग्स आर, ये सॉन्ग्स वर, बीन, हैड। राइट आंसर इज वर, सॉन्ग्स वर संग इन हिज मेमोरी। नेक्स्ट, डैश द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज, क्या आएगा? शैल, विल, वॉज, शांट। राइट आंसर इज विल, विल द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? फेस पाउडर फॉर वुमेन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस, नन ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, कॉम्पैक्ट मीन्स फेस पाउडर फॉर वुमेन भी होता है, पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस ये भी है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 71, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। स्टाफ क्वार्टर्स की करेक्ट स्पेल क्या होगी? सोचिए, आंसर कीजिए। तो स्टाफ क्वार्टर्स की करेक्ट स्पेल है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 72, द मीनिंग ऑफ सॉलिसिटेड इज, सॉलिसिटेड का मीन्स क्या है? एडवाइस, रिक्वेस्टेड, टू डू अ कोर्ट केस, टू फॉर्म अ पार्टी, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द मीनिंग? Advice requested. Option number A is the right answer. Next, put the correct form of verb in the blank. Blank में form of verb भरनी है। I know that you dash 20 on your last birthday. तो क्या आएगा? You were, you was, you are, you in. तो past tense की बात है, जाहिर सी बात है क्या आना चाहिए? were आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर A is the correct answer. नेक्स्ट देख लेते हैं which is the correct spelling. तो करेक्ट स्पेल क्या है इसमें से? यस, ऑप्शन सी, कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, ये मिसप्रिंट हो गया, इसे 75 मानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग एन अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। सही डिटर्मिनर भरकर इसे कंप्लीट करना है। यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विद यू, तो क्या आना चाहिए? ए, एन, एनी या फ्यू? तो एन अम्ब्रेला सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 76, Manjeet said to Anisha, could you please open the window? In the above sentence, Manjeet is asking a question, giving an instrument, offering advice and making a request. तो क्या कर रही है इसमें मंजू? Making a request. Okay. Next, question number 77. No other member in the family is as intelligent as Raju is. The above sentence has the same meaning as. अब इसी के जैसा सेम मीनिंग निकालना है। पहले सेंटेंस का मीनिंग समझ लीजिए। नो अदर मेंबर इन द फैमिली इज एज इंटेलिजेंट एज राजू, मतलब फैमिली में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं जो राजू जितना इंटेलिजेंट हो, जितना राजू इंटेलिजेंट है। ऑप्शन ए, राजू इज इंटेलिजेंटर देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। Raju is not intelligent. Raju is more intelligent than any other member of the family. Other member in the family are not intelligent. क्या होगा राइट आंसर? Yes. The correct answer is option C. Raju is more intelligent than any other member in the family. Next देख लेते हैं, complete the following sentence with the correct form of adjective. Adjective की सही फॉर्म फिल करनी है। सेंटेंस है it was dash car he had ever driven, तो क्या? more comfortable, most comfortable या फिर comfortable या comfortablest? तो राइट आंसर क्या है? the most comfortable. Next, Mohan said to Sabita, can I borrow your book for a day? In reported speech the about sentence below क्या होगा? Mohan said to Sabita, can I borrow your book for a day? तो क्या बनना चाहिए? Mohan asked Sabita if he could borrow her book for a day. If they could borrow her book for a day, which option is the right answer? Yes, the correct answer is if he could borrow her book for a day. Next, she said to her brother, do not buy mangoes. बताइए। She said to her brother, do not buy mangoes. तो क्या आना चाहिए? She asked her brother to not buy mangoes, not to buy mangoes, do not buy mangoes या do not to buy mangoes? क्या ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे?
यस, ऑप्शन बी, नॉट टू बाय मैंगोज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। द स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। तो इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच द वर्ब सेंटेंस विल बी, इसकी रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी? द स्टूडेंट सेड दैट, क्या है, वी वांट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, तो क्या आएगा? दे वांटेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 82। द वर्ड courteous इज सिमिलर इन द मीनिंग टू, किसके सिमिलर है मीनिंग में? courteous, related to a curt, impolite, polite, kind. Right answer is polite. Next, question number 83. Which word has a meaning similar to significant? किसके सिमिलर है significant? prominent, magnificent, important या efficient? राइट आंसर क्या है? important. नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? पैसिमिस्टिक, करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 85। पिक आउट द वर्ड विद मी विद द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड क्या है? वेराइटी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग? किसकी स्पेलिंग करेक्ट है? इम्प्रेसिव, impressive, impressive या impressive? Which spelling is the right? Option C, impressive. Next देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 87। Point out the word which begin with a different sound, underline। बताइए जो डिफरेंट साउंड से प्रोनाउंस हो रहा हो। हाउस, होम, ऑनर, hen। क्या होगा राइट आंसर? ऑनर। ठीक है, इसमें है का साउंड है लेकिन इसमें ओ का साउंड है, ऑनर। नेक्स्ट देख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द लेटर आई हैव अ डिफरेंट साउंड, अंडरलाइन। फिनिश, फाइनल, फिल्म, फिट। तो किसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है? फाइनल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लीजिए 89। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन है माई, पहले सेंटेंस है माई ग्रैंडफादर वर्क्स वेरी क्विक, फास्टली, फास्ट या नाइस। क्या होगा राइट आंसर? फास्ट। माई ग्रैंडफादर वर्क्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट 90। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट दी फॉलोइंग। इसे पूरा करने के लिए प्रोनाउन बताना है। दिस बुक इज डैश दैट सॉरी दिस बुक इज डैश एंड दैट वन इज माइन। तो क्या आना चाहिए? दिस बुक इज योर्स, यही तो होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। या फिर दिस बुक इज योर्स बुक, दैट वन इज माइन। आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 91। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। ऑप्शन है वाई शी डिड लीव सो अर्ली। नेक्स्ट है वाई डिड सी लीव सो अर्ली, सॉरी वाई डिड सो अर्ली सी लीव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ क्योंकि डिड शुरू में नहीं था। वाई डिड शी लीव सो अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 92। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से भी करेक्ट पिक करना है। देयर आर शॉप नियर माई हाउस, देयर इज शॉप्स नियर माई हाउस, देयर आर अ शॉप नियर माई हाउस या देयर इज अ शॉप नियर माई हाउस। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इज देयर इज अ शॉप नियर माई हाउस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट दी करेक्ट फॉर्म ऑफ, वेट अ मिनट, फॉर्म ऑफ वर्ब। शी डैश द राइट आंसर। तो क्या आएगा? देखिए हैबिचुअल एक्शन है, शी नोज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे है 94। फिल इन द ब्लैंक फॉर द वर्ब। व्हेन द फोन रिंग वी डैश टेलीविजन। क्या होगा? वॉच्ड, आर वॉचिंग, वर वॉच या वर वॉचिंग। यस, वी वर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। द रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। तो क्या आएगा? मेड ऑफ दी गोल्ड, मेड ऑफ अ गोल्ड, नॉट डिटर्मिनर या एनी। तो राइट आंसर क्या है? कोई भी डिटर्मिनर नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए 96, 97। व्हाट डज द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी सजेस्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए सेंटेंस है द कंजर्वेटिव शुड विन द नेक्स्ट इलेक्शन। ऑप्शन है ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी या फिर
conjecture. Right answer is probability. Option number B is the right answer. Next देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97. I think you will not bore for yet. He must be at least 60. तो क्या आना चाहिए? इन्फ्रेंस है, प्रोबेबिलिटी है, कंजेक्चर है या फिर बिलीफ है? राइट आंसर इज बिलीफ. नेक्स्ट, in learning a new language, the knowledge of mother tongue is helpful. The useful of mother language interferes rather than facilitates. The use of mother tongue is beneficial. The mother tongue should not be used by the learner. क्या होगा राइट आंसर? इसमें पूछा गया है न्यू लैंग्वेज, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द यूज ऑफ मदर लैंग्वेज इंटरफियर्स रादर देन फैसिलिटेट. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 99. Acquisition of language is a matter of habit formation, a laborious process, or possible only in classroom या enhanced by memorization of vocabulary. क्या होगा राइट आंसर? enhanced by memorization of vocabulary. ऑप्शन डी. In an attempt to defeat God and his angels, what do the rebel angels make? rebel angels ने क्या बनाया था? ऑप्शन है a fortress, a catapult, a large sword या एक कैनन. राइट आंसर है कैनन. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैनन. नेक्स्ट देख लीजिए 101. अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज गॉड नॉट क्रिएट? पैराडाइज लॉस्ट के अकॉर्डिंग गॉड ने क्या नहीं बनाया है? द सन, एडम एंड ईव, कंप्यूटर्स, ही क्रिएट्स एवरीथिंग. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 102. Who does Milton name as his heavenly muse? Titania, Urania, Virgil, Michael. Right answer is Urania. Option number B. Next, what does Eve do when she first become conscious? Go in search of her mate, talk to the animals, look at her reflection in the stream, eat of a tree of knowledge. राइट आंसर इज लुक एट द रिफ्लेक्शन इन अ स्ट्रीम. नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज द मेन प्रोटेगोनिस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का मेन प्रोटेगोनिस्ट कौन है? सैटर्न, एडम, ईव, गॉड, नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर इज सैटर्न. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. इन हाउ मेनी बुक्स इज पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड? 9, 12, 18, 14. तो क्या होगा राइट आंसर? 12. नेक्स्ट 106. विच इज द लॉन्गेस्ट बुक? सबसे लंबी बुक कौन सी है? बुक 10, बुक 8, बुक 9, बुक 1. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बुक 9. नेक्स्ट है इन बुक फर्स्ट सेकेंड, द रेबल्स ऑफ सैटर्न बिल्ड द पेंडेमोनियम. व्हाट इज इट? पेंडेमोनियम क्या था? The forbidden fruit, the capital of heaven, a beautiful garden, the capital of hell. तो राइट आंसर क्या है? द कैपिटल ऑफ हेल. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं, द फ्रूट ऑफ विच ट्री वर एडम एंड ईव फॉरबिडन टू ईट? कौन सा वो था, फ्रूट था? ट्री ऑफ लाइट, ट्री ऑफ गॉड, ट्री ऑफ सिन, ट्री ऑफ नॉलेज. तो राइट आंसर समझ ही गए हो गया आप, क्या है? ट्री ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109. विच इज द शॉर्टेस्ट बुक? कौन सी सबसे छोटी है? बुक 7, 3rd, 8th या 5th? यस, बुक 7. नेक्स्ट है, चौसर वॉज फाइन इन 1367 और 1366 फॉर बीटिंग अ फेरियर इन अ लंडन स्ट्रीट, फॉर राइटिंग पोएट्री अगेंस्ट द चर्च, नन ऑफ दीज, फॉर क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, बीटिंग अ फेरियर इन अ लंडन स्ट्रीट. ओके. नेक्स्ट चौसर, देखिए ये 111 है. चौसर वॉज मेड इन चार्ज ऑफ मैनी प्लेसेस, विच ऑफ दीज वॉज नॉट इन हिज चार्ज? वेस्टमिनिस्टर प्लेस, टावर ऑफ लंडन, सेंट जॉर्ज चैपल ऑफ विंडसर, बकिंगम पैलेस. क्या होगा राइट आंसर? यस, बकिंगम पैलेस.
नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज आर क्लासिफाइड एज हिस्ट्रीज, हिस्ट्री प्ले कितने हैं शेक्सपियर के, तो ये हैं 10। नेक्स्ट, चॉसर वॉज रिलीज्ड फ्रॉम लीगल एक्शन बाय इन अ डीड ऑफ 1 May 1380 फ्रॉम रेप एंड एब्डक्शन, किसके द्वारा, मिस सिसिली चैंपेन, फिलिप्पा डी रियोट ऑफ फ्लैंडर्स, एग्नेस डी कॉटन, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिस सिसिली चैंपेन। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 114, चौसर बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब बने थे चौसर, 1386, 1300, 1343 या नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज 1386। 115, वेयर वाज हैमलेट स्टडीइंग बिफोर ही रिटर्न टू डेनमार्क, कहाँ पर, वेटनबर्ग, ऑस्लो, लंदन, डबलिन। राइट आंसर इज वेटनबर्ग। नेक्स्ट 116, व्हाट वाज चॉसर्स प्रोफेशन, चौसर का प्रोफेशन क्या है, a poet, a merchant, a civil servant, and none of these. Right answer is a civil servant, option C. Next, which of these kings was not served by Chaucer? Edward III, Henry II, Richard II, none of these. Right answer is Henry II. Next है, what was the duration of 100 Years War? क्या duration था, 1300 to 1350, 1337 to 1453, 1302 to 1343, क्या होगा राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज 1337 to 1453. नेक्स्ट इज विच फेमस प्ले डज द कोट when shall be they three meet again in thunder, lightning or in rain come from, कहाँ से आता है ये? ऑप्शन है द टेमिंग ऑफ द श्रू, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ। राइट आंसर इज, समझ ही गए होगा आप थंडर और लाइटनिंग की वजह से, तो क्या है राइट आंसर, ऑप्शन डी, मैकबेथ। क्वेश्चन 120, चौसर एक्टेड एज अ कंट्रोलर ऑफ कस्टम ड्यूरिंग, बताइए क्या होगा राइट आंसर, 1374 to 1385, 1350 to 1360, 1360 to 1400, none of these. Right answer is 1374 to 1385. Next is the group of four plays known as the major tetralogy. ऐसे 4 plays का ग्रुप जिसे मेजर टेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है, कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने, रिचर्ड III, किंग जॉन, हेनरी VIII या फिर हेनरी VI। नेक्स्ट है हेनरी IV, हेनरी VI, हेनरी VI, रिचर्ड III। नेक्स्ट है किंग जॉन, हेनरी V, रिचर्ड II या रिचर्ड III, रिचर्ड II, हेनरी IV, हेनरी IV, हेनरी V। क्या होगा राइट आंसर? जो इसका करेक्ट सीक्वेंस है ना, वो ये है, ऑप्शन डी, रिचर्ड II, हेनरी IV, हेनरी IV और हेनरी V। नेक्स्ट 122, in 1613 the Globe Theatre burned down during a production of which play? बताइए 1613 में जो ग्लोब थिएटर जला था उस टाइम पे किस प्ले का प्रोडक्शन चल रहा था? किंग जॉन, रिचर्ड II, हेनरी VIII या हेनरी V? राइट आंसर इज हेनरी VIII। नेक्स्ट है 123, कंप्लीट द फॉलोइंग फेमस लाइन फ्रॉम हैमलेट। हैमलेट की फेमस लाइन को कंप्लीट करना है। लाइन है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 123 हमने कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 24, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के पूरे प्रैक्टिस सेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन हैमलेट? हैमलेट में कौन सा कैरेक्टर अपीयर नहीं होता है? पोलोनियस, गर्ट्रूड, क्लूडियस, मिरांडा। तो समझ ही गए होंगे हैमलेट में कौन नहीं है? मिरांडा। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द लास्ट वन। चौसर बरीड इन अ कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर विच केम टू नन एज, जिसे किस नाम से जाना जाता है? यस, पोएट्स कॉर्नर। ठीक है, तो आज का ये हमारा
प्रैक्टिस सेट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने अपना इवैल्यूएशन भी किया होगा। आपको अपने कितना स्कोर बना है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट संडे में हम कोशिश करेंगे अगला प्रैक्टिस सेट लाने की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।